आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हैं, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जॉइंट क्या चीज़ होती है। तो जॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि वो जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं और मिलती हैं, उसको जॉइंट कहा जाता है। जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या रोल प्ले करते हैं, इनकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है जॉइंट्स को। और हम इनको डिग्री ऑफ मूवमेंट यानी उसके अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है, इस हिसाब से इसकी दो टाइप्स बना लेते हैं या दो इसकी कैटेगरीज बना लेते हैं। एक कैटेगरी इसकी बनाते हैं जी इमूवेबल जॉइंट, जिनको हम मूव नहीं कर सकते। दूसरी, बल्कि तीन बनाएंगे मेरे ख्याल है, देखते हैं। अच्छा, पहली आगे इमूवेबल जॉइंट जिनको हम मूव नहीं कर सकते। दूसरी आ जाएगी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिनको हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और हाँ, ये दो टाइप ही बनती हैं। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, जिनको मैंने अभी बताया था कि जिनको हम मूव नहीं कर सकते। जैसे जो आपके खोपड़ी की हड्डियां, ये जो जॉइंट्स है, ये जो 8 बोन्स हैं जो आपस में कनेक्ट हुई हैं, आप चाहते हुए भी इसको नहीं हिला सकते। ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं या फिक्स जॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे जिनकी बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे स्लाइटली मूवेबल की। अब जैसे अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मेरी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर इतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यूं थोड़ा सा झुक जाऊंगा या मैं अपनी कमर को आर्च शेप में कर लूंगा तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स का ऊपर जिक्र नहीं था, स्लाइटली मूवेबल तक ही था। तो मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं अब हम। मूवेबल जॉइंट की वजह से आपकी प्रॉपर मूवमेंट हो सकती है, जिसमें शोल्डर का जॉइंट आ जाता है, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा भी जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसकी जो मेन टाइप्स आप लोगों ने यहाँ पर स्टडी करनी है वो आ जाती है हिंज जॉइंट। और दूसरी टाइप जो आ जाती है वो आ जाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट ऐसे ही काम करते हैं जैसे दरवाजे का कब्जा, दरवाजे का हिंज, कब्जा हिंज को ही कहा जाता है। तो दरवाजे का जो कब्जा है उसकी भी, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट है, या वो खुल सकता है या बंद, यानी दो तरफ ही जा सकते हैं, आप उसे ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। तो वो आपका क्या होगा, वो हिंज जॉइंट होगा। और लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसकी मूवमेंट हर डायरेक्शन में हो सकती है। इसमें हिप शोल्डर जॉइंट्स आ जाते हैं और इनकी एग्जांपल में आपके बाजू के और हाथ के और ये सारे जॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें आप लोगों को जो देखने का पॉइंट है वो ये है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसका एक एंड जो है वो बॉल की तरह का होता है, जो कि एक सुराख में फिक्स हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये सॉकेट है, ये बॉल है, तो ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ होता है और ये हर तरफ मूव कर सकता है। लेकिन जो हिंज जॉइंट है वो अगर आप उंगलियां अपनी अपने उंगलियों के अंदर डाल लें तो वो सिर्फ दो डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो इस तरीके से ये आपके हिंज जॉइंट और क्या आ जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आ जाते हैं। पीछे अगर मैं करूँ 2-4 पेजेस तो आपको यहाँ पर ये हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नजर भी आ रहे हैं। ये लेफ्ट साइड वाला जो है ये कौन सा है, ये कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और जो राइट वाला है ये घुटने का, ये आपका हिंज जॉइंट है। ठीक है, ठीक है साथ भाई। अच्छा जी, ठीक है। और कोई मसला जो आज पड़ा इसमें है तो मुझे बता दें। मसला मूवमेंट भी कर ले।